Hello everyone, welcome to Bind EduTech। बोर्ड पर आपके सामने एक टॉपिक है डीमॉड्यूलेशन। एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है उसके विषय में पहले लिखते हैं। जो आपने मॉड्यूलेशन के विषय में यदि काफ़ी डीप स्टडी किया है तो हम लोगों ने जो भी मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा है उसका जो उल्टा और विपरीत प्रक्रिया होता है दैट इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि किसी सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग या उसका जो पैरामीटर्स होता है जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब कुछ पैरामीटर्स को हम लोग इंक्रीज करवाते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जो आपको डीमॉड्यूलेशन है इसमें एनालिसिस करने पर आपको ये मिलेगा कि जो डीमॉड्यूलेशन है उसके आगे, उसमें जो डीमॉड्यूलेशन लिखा गया है उसमें मॉड्यूलेशन के आगे जो लिखा गया है डी ई, वो डी ई एक्चुअली में स्टैंड करता है फॉर द डिक्रीज। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो डीमॉड्यूलेशन लिखा है उसको यदि इन सेंटेंस लिखना चाहें तो उसमें डी ई का मतलब हो जाएगा, डी ई का मतलब हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज कम होना। तो जो डी मॉड्यूलेशन है इसका मतलब हो जाएगा डिक्रीज इन मॉड्यूलेशन, डिक्रीज इन मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में कमी आना। चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रिवर्स प्रोसेस of modulation, the reverse process of modulation is called demodulation। The reverse process of modulation is called demodulation। या वही चीज़ को लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग एन ऑडियो सिग्नल फ्रॉम अ हाई मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई वेव है और एक हाईली मॉड्यूलेटेड वेव में से ऑडियो सिग्नल को
एक्सट्रैक्ट करना, उसको बाहर निकालना, ये कोई वेव है और इस वेव से किसी सिग्नल को यदि हम लोग को रिकवर करना है तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, या द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें वेरी फर्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम होता है ऑफ डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए ब्लॉक डायग्राम, उससे पहले एक बात, द डिवाइस which is used for demodulation is called demodulator or detector. The device which is used for demodulation is called demodulator और detector। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा मशीन जिसके हेल्प से, जिसके मदद से आप डीमॉड्यूलेशन करवाते हैं तो उसको हम लोग डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर कहते हैं। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन का बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन, देखिए वेरी फर्स्ट तो सबसे पहला डिवाइस होगा दैट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यहाँ पर आता है सिग्नल, मॉड्यूलेटेड वेव यहीं पर सबसे पहले फेड होता है, यहाँ से ये भेज देता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, ये यहाँ से भेजता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज के पास भेजता है। वहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है
एंड देन आफ्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, ये आपका हो गया डी मॉड्यूलेटर। एंड देन उसके बाद कभी कभार डीमॉड्यूलेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर यूज होता है दिस इज एम्पलीफायर एंड इसके बाद ऑल इन ऑल फाइनली रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल। रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल। ये एम्पलीफायर है, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल। तो ये आपका है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the different types of devices which are used in demodulation process. What are the basic function of that? तो इस प्रोसेस के डिटेल्स के विषय में हम लोग लिखेंगे, होता कैसे है या कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जो मशीन आपको जहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर लगाया हुआ है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखेंगे कि द receiving antenna receives the amplitude modulated signal which is transmitted by transmitter. The receiving antenna receives the amplitude modulated signal which is transmitted by transmitter, and this signal is amplified and then fed to the intermediate frequency stage. Fed to the intermediate frequency stage.
देखिए इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ कि जो रिसीविंग एंटीना होता है वो वेरी फर्स्ट जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है और ये एक्चुअली ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर के द्वारा। फिर इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और फेड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज तक। द रिसीविंग एंटीना रिसीव्स द amplitude modulated signal which is transmitted by transmitter, and this signal is amplified and then fed to the intermediate frequency stage। सबसे पहले जो रिसीविंग एंटीना होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करता है और यहाँ पर फेड होने के बाद यहाँ पर वैल्यू को वो इंक्रीज करता है तथा उसके बाद कहाँ पर भेजता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज के पास। ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। एंड उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज भेज देता है डी मॉड्यूलेटर के पास। वही चीज़ लिखेंगे कि द वेव या हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज देन फेड टू द डी मॉड्यूलेटर। ये आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप का चर्चा कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज उसके बाद सिग्नल को डी मॉड्यूलेटर के पास भेजता है और जो आपका डी मॉड्यूलेटर होता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि सिग्नल का जो वैल्यू है उसको डिमिनिश करता है, उसको कम करता है। The waves is then fed to the demodulator where the demodulator extracts the audio signal from high frequency waves। डीमॉड्यूलेटर का अपना जो मेन प्रोसेस होता है इज़ टू एक्सट्रैक्ट द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी वेव sometimes the demodulator demodulate the signal, sometimes the demodulator demodulate the signal so much that it is of no use। देखिए डीमॉड्यूलेटर का काम है सिग्नल को छोटा करना, बट समटाइम्स ऐसा होता है
ये जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो सिग्नल को इतना ज़्यादा छोटा कर देता है दैट इट इज़ ऑफ नो यूज। ये हमारा कोई पार्टिकुलर यूज लायक रह ही नहीं जाता है। सो द एम्पलीफायर again amplify the signal to a extent and finally we get the required audio signal। एक्चुअली जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो सिग्नल को कभी कभार इतना ज़्यादा छोटा कर देता है कि वो हमारे जनरल यूज के लिए, जनरल पर्पस के लिए वैसे रह ही नहीं जाता है। तो इसके लिए हम लोग को वापस से उसको दोबारा एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो हर तरह का जो मशीन है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसका क्या यूज है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, वो यहाँ आता है और ये उसको एम्पलीफाई करके, या यदि ऑलरेडी एम्पलीफाई है तो फिर विशेष रूप से इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो आपको भेज देता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज के पास। ये एक तरीके का फिल्टरेशन का काम करता है, ये एक तरीके से फिल्टरेशन का काम करता है। एंड देन आफ्टर वहाँ से वो पहुँचता है डी मॉड्यूलेटर के पास। डी मॉड्यूलेटर ये है आपका मेन डिवाइस, डी मॉड्यूलेटर। और ये क्या करता है ना, ये आपको जो सिग्नल का वैल्यू है उसको छोटा करता है, डिमिनिश करता है। बट कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि सिग्नल को छोटा करते करते वो इतना छोटा कर देता है कि देन वो यूज के लायक नहीं रह जाता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग अगेन उसको एम्पलीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जब उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है तो फाइनली हम लोग को अपने अनुसार जो रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल है, जिस स्ट्रेंथ का चाहिए, वो हम लोग को गेन होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको कंप्लीट प्रोसेस था डी मॉड्यूलेशन का। एंड आगे के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सम बेसिक टर्म्स, जिसमें आएगा फैक्ट्स। कि फैक्ट्स क्या होता है। सम बेसिक टर्म्स, इसमें सबसे पहले आएगा फैक्ट्स।
इसको आप कह सकते हैं फेसिमाइल टेलीग्राफी। फेसिमाइल टेलीग्राफी। सेकेंड चीज़ हम लोग को पढ़ना है, इंटरनेट क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। एंड थर्ड वन इज़ आर मॉडेम। ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे हम लोग को डिस्कशन करना है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप सभी को यहाँ तक देख के रखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। ये PDF फाइल में आपको इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यदि आप इसको एक बार देख कर आते हैं तो देन इट विल बी so much helpful for you. Okay, thank you.